₹2 से ₹4 तक सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल का दाम। क्या मिलेगी बड़ी राहत? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में। क्या अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल का दाम ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आपकी बाइक या कार का खर्च ही नहीं घटेगा, बल्कि महंगाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सच में कीमतें घटाने जा रही है या फिर यह सिर्फ अफवाह है? और अगर दाम घटते हैं तो आखिर इसकी वजह क्या होगी? क्या ईरान इजराइल तनाव कम होने से दुनिया बदल गई है? क्या कच्चे तेल की कीमतें इतनी गिर गई है कि अब भारत में भी राहत मिल सकती है? आज इस वीडियो में आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही आखिर में बताएंगे कि अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो आपकी जेब में हर महीने कितने रुपए बच सकते हैं। भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है? सबसे पहले एक बात समझिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। लेकिन जब यही कीमतें नीचे आती हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है कि अब पेट्रोल और डीजल भी सस्ते होंगे। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में ठीक यही हुआ है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यही वजह है कि अब कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत में भी ईंधन की कीमतों में ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक कटौती की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी तक सरकार या सरकारी तेल कंपनियों की ओर से ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। आखिर दाम घटाने की चर्चा क्यों इतनी तेज हो गई? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में देश की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ₹5 प्रति लीटर और डीजल ₹3 प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। 2 साल से ज्यादा समय बाद किसी बड़ी कंपनी ने इतनी बड़ी कटौती की है। यही कदम बाजार में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इसी राह पर चलेंगी? तो फिलहाल इसका जवाब है अभी नहीं। सरकारी कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रही तो आने वाले समय में राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो फायदा किसे मिलेगा, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले फायदा मिलेगा आम आदमी को। अगर आपकी बाइक हर महीने 20 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है और कीमत ₹4 प्रति लीटर कम हो जाती है तो सीधे ₹80 की बचत होगी। अगर आपकी कार हर महीने 100 लीटर पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करती है तो लगभग ₹400 तक की बचत हो सकती है। लेकिन असली फायदा इससे भी बड़ा है। डीजल सिर्फ गाड़ियों में नहीं चलता, बल्कि देश की पूरी सप्लाई चेन की रीढ़ है। सब्जियां, दूध, अनाज, दवाइयां, सीमेंट, स्टील और रोजमर्रा की लगभग हर चीज ट्रकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अगर डीजल सस्ता होगा तो माल ढुलाई की लागत कम हो सकती है। इससे धीरे धीरे महंगाई पर भी दबाव कम पड़ सकता है। यानी राहत सिर्फ वाहन चलाने वालों को नहीं, बल्कि पूरे देश को मिल सकती है। लेकिन क्या दाम तुरंत घटाए जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है जो सबके मन में खटक रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती। इनमें टैक्स, रिफाइनिंग लागत, ट्रांसपोर्ट खर्च, डीलर कमीशन और कई दूसरे खर्च भी शामिल होते हैं। इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो जरूरी नहीं कि अगले ही दिन पेट्रोल पंप पर भी उतनी ही कटौती दिखाई दे। सरकारी तेल कंपनियां बाजार की स्थिति, लागत और सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर फैसला लेती हैं। इसलिए फिलहाल ₹2 से ₹4 की कटौती सिर्फ एक संभावना है, अभी अंतिम फैसला नहीं। फिलहाल तस्वीर साफ है, दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, निजी कंपनी ने अपने दाम घटा दिए हैं, एक्सपर्ट भी राहत की उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन अब सबकी नज़र सरकारी तेल कंपनियों के अगले फैसले पर है। अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल सचमुच ₹2 से ₹4 सस्ते होते हैं तो इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी की टंकी पर नहीं, बल्कि पूरे देश की महंगाई पर भी दिखाई देगा। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होता है तब भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।